अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनिल मुख़ाबरति वल मुहाक़लति व अनिल मुज़ाबनति व अन बैअ समरी हत्ता यब्दुआ सलाहुहा व अल्ला तुबआ इल्ला बिदीनारिन व दिरहमिन इल्ला अल-अराया। अख़रजहुल बुख़ारी रहमहुल्लाह। इससे साबिक़ा दर्स के अंदर हमने बैअ समर बैअ तमर हत्ता यब्दुआ सलाहुहा ये पढ़ी थी कि फलों को दरख्तों पर आने से पहले, ज़ाहिर होने से पहले, पुख्ता होने से पहले बेचना मना है। उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा है और उस हदीस के अंदर बाय और मुश्तरी, बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया गया था कि वो इस तरह की बै ना करें। ख़रीदने वाले को इसलिए मना किया गया था कि वो उसको नुकसान होगा, उसका माल ज़ाया होगा। बेचने वाले को इसलिए मना किया गया था कि वो अगर बेचेगा तो जिससे ख़रीदने वाले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और गोया कि उसने नाजायज़ माल, नाजायज़ तरीके से उसने माल कमाया, उसने कोई चीज़ दी नहीं। अगर दी है तो उसमें उसको फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें उसको नुकसान हो गया है, तो उसको मना किया गया था कि वो इस तरह की बै ना करे। और उसकी वजाहत भी हुई थी, 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था कि एक तो खजूर दरख्त पर है और तैयार हो गई है। आगे अगली हदीस जो आखिर में हमने पढ़ी थी वो हदीस हमने पढ़ी थी जिसमें मुज़ाबना का तज़किरा था। और मुज़ाबना ज़ाबाना युज़ाबिनु मुफ़ाअला से मस्दर है, ज़ाबाना युज़ाबिनु बा मुफ़ाअला से मस्दर है और इसके माने होते हैं कि एक दूसरे से हटाना और दरख्त पर फल फ़रोख्त करना, दरख्त पर फल फ़रोख्त करना। अज़्ज़बानु गोशे को भी कहते हैं। दरख्तों पर लगे हुए फल को उसी की जिन्स के, दरख्तों पर लगे हुए फल को उसी की जिन्स के उतारे हुए खुश्क फलों के बदले फ़रोख्त करना, ये अल-मुज़ाबना है। खुश्क फल तार फल के बदले। और उसमें 3 चीज़ों का तज़किरा था उस हदीस के अंदर। एक तो खजूर का था, एक अंगूर का था और एक गल्ले का था। कि खेत के अंदर एक फसल है, मिसाल के तौर पर गंदम की फसल पक गई है, तैयार हो गई है और उसको जो गंदम पुरानी पिछले साल की या किसी ने गंदम निकाली हुई है, साफ़ी गंदम, और एक गंदम है सिट्टे के अंदर, उसके बदले में बेचना वो उससे मना किया गया है। और ये मुज़ाबना ही की शक्लें हैं कि फलों का, गल्ले का, मेवे का इस तरह फ़रोख्त करना कि वो एक तो दरख्त के ऊपर है या बाली के अंदर है या अंगूर जैसे बेल के ऊपर है और उतारी हुई उसकी हम जिन्स चीज़ से फ़रोख्त करना उसे मना किया गया। अब ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आपने दरख्त वैसे ही नहीं बेचना जब तक उसके ऊपर फल आ ना जाए। अब फल आ गया है, फल वाज़े है, पक गया है, खाने के करीब है, खाने के लायक है। अब अगर आप उसको इस तरह की बै करेंगे जिसके अंदर धोखा हो सकता है, मजहूल बै है ये, कि एक चीज़ तो मालूम है, आप दे रहे हैं कि ये दरख्त मुझे दे दो, इसमें जितने फल हैं ये मेरे, मुझसे आप 20 मन गंदम ले लो, 20 मन जौ ले लो, 20 मन खजूरें ले लो, 10 मन मुनक्का ले लो,
किशमिश ले लो, अब वो दरख्त के ऊपर जो दरख्त फल है वो मालूम नहीं कितना होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और इधर उसके मुकाबले में जो आप दे रहे हैं वो आपको मालूम है। तो मालूम बिल मजहूल, एक चीज़ मालूम है, दूसरी मजहूल है, तो ये बै मालूम के बदले मजहूल या मजहूल के बदले मालूम, ये मना है। एक तो दरख्त पर फल ही नहीं है वो मना है, दूसरा फल आ गया लेकिन अगर उसके ऊपर अब इसकी जिन्स से आप किसको बेच, हाँ उसकी जिन्स अगर मुख्तलिफ हो जाती है तो फिर आप बेच सकते हैं। जैसे अभी आज हमने हदीस जो पढ़ी है वो यही है कि जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुखाबराति वल मुहाकलाति, और मुहाकला और मुखाबरा एक ही माने में है तकरीबन, और मुहाकला हाकला युहाकिल से मुफ़ाला है, मसदर है, और खेती को खोशे ही में फ़रोख्त करना, खेती को खोशे ही में फ़रोख्त करना, वही मुजाबना मुहाकला मुखाबरा, ये तकरीबन करीब करीब माना है। और हकल भी काबिल काश्त ज़मीन को हकल कहते हैं, काबिल काश्त ज़मीन को हकल कहते हैं। तो मुहाकला और मुखाबला बालियों में खड़ी खेती को गल्ले के बदले फ़रोख्त करना, बालियों में, जैसे अभी मैंने मुजाबना का भी यही माना किया है, मुहाकला और मुखाबरा तकरीबन ये माने बराबर हैं कि एक चीज़ बाली के अंदर है, खेती में है, खड़ी हुई खेती है, उसके बदले आप साफ़ी गंदम के साथ उसको फ़रोख्त करते हैं तो ये मना है। मुखाबरा मुहाकला वानिल मुजाबना, मुजाबना हम पिछली हदीस में भी पढ़ चुके थे, इसके अंदर भी है। वन बै तमारी हत्ता यब्दु सलाहुहा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कच्चा फल पकने से पहले, पुख्ता होने से पहले बेचना। व अल्लाह तुबा, इसको नहीं फ़रोख्त करें आप, जिन्स को जिन्स के बदले, उसी जिन्स के बदले फ़रोख्त नहीं करें, क्योंकि मजहूल और मालूम वाला मसला आ जाएगा। मगर इल्ला बेदीनारिन व दिरहमिन, मगर दिरहम और दिनार से, सोने और चांदी से आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो जो मना था कि फल अभी जब तक पुख्ता ना हो उससे पहले उसकी बै ना करें। अब ये फल कौन सा है? पुख्ता है, फल पुख्ता हो चुका है, तो इसको आप बेच सकते हैं। इसमें वो जो नुकसान का अंदेशा था बहुत ज़्यादा, वो बहुत कम हो गया है। इसके वज़न का भी अंदाज़ा हो सकता है, इसकी नौ का भी, जिन्स का भी, किस्म का भी, और उसकी कीमत क्या लगेगी मंडी में उसका भी अंदाज़ा हो सकता है। तो अब उसको ख़रीदा जा सकता है, जिन्स को जिन्स के बदले नहीं बल्कि रुपए पैसे से। उस वक्त क्योंकि दिरहम दिनार थे इसलिए दिरहम दिनार का तज़किरा है, तो दिरहम दिनार रुपया पैसा, उसका वो इससे मुराद ये है रुपया पैसा। तो एक आदमी के पास खजूर का बाग है या खजूर के कुछ दरख्त हैं या इसी तरह किसी और चीज़ के कुछ दरख्त हैं, वो बेचना चाहता है, तो अब आप उसकी कीमत लगाकर और पैसे के ज़रिए आप ख़रीद सकते हैं। इल्लल आराया, मगर आराया इन तमाम बै के अंदर जो जिन्स को जिन्स के बदले उसकी फ़रोख्त है, इसको मना किया गया, मगर अराया जो है वो जायज़ है। अब अराया क्या है वो हम आगे चलकर उसकी एक और हदीस है वो हम पढ़ते हैं, और उसमें अराया से मुराद क्या है, उसका माना क्या है और उसका मफ़हूम क्या है, और वो अराया कितनी मिकदार तक, कितने वज़न तक हम एक बै कर सकते हैं अराया की शक्ल में, और कहाँ तक जायज़ है वो हम अभी पढ़ते हैं। अगर हमारे पास वक्त रहा तो हम आज ही पढ़ेंगे, नहीं तो अगले पीरियड में इसको पढ़ेंगे। तो इसमें अब दूसरी चीज़ें भी, एक तो है फल, फल तो हमने पढ़ लिए कि इसमें जो भी फल हो, गल्ला हो, मेवाजात हों, कुछ भी हो, जिन्स को जिन्स के बदले, मालूम को मजहूल के बदले बेचना मना है, इसमें नुकसान हो सकता है। ऐसे ही एक आदमी कसाई के पास आता है और उसको कहता है ये मेरे पास ये बकरा है, आप ये बकरा ले लो, इतने गोश्त के बदले में मुझे आपके पास जो जानवर ज़िबा हुआ है
उसका गोश्त मुझे आप तोल दो इतना, और ये आप इतने में रख लो, पैसे में नहीं, गोश्त में, वज़न में, वज़न बताता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ हदीस में गोश्त का तज़किरा तो नहीं है, लेकिन इस तरह की हम दीगर मिसालें भी ले सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बै है, जानवर की है, गोश्त की है, फल की है, गल्ले की है, मेवे की है, जिसके अंदर मालूम और मजहूल बै आ रही है और उसमें नुकसान हो सकता है बाय को भी और मुश्तरी को भी, कि मुश्तरी को नुकसान ये है कि वो उसका माल हराम हो जाएगा, क्योंकि उसने किस चीज़ के बदले उसने वो माल ख़रीदा, माल बेचा है, क्योंकि बाय को तो कोई फ़ायदा, मुश्तरी को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो मना है। ऐसे ही यहाँ पर मना है, इल्ला ये कि जैसे आजकल वो आगे हैं वज़न वाले कांटे हैं, तो जानवर का ज़िंदा का वज़न कर लिया जाता है, और वज़न करने के बाद और वो एक अंदाज़ा है कि ज़िंदा अगर जानवर इतना हो तो उससे गोश्त इतना निकलेगा, तो या फिर उसमें ये हो कि जितना गोश्त निकलेगा आप तोलेंगे, उसको काटने के बाद, ज़िबा करने के बाद, काटने के बाद, साफ़ करने के बाद उसका हम गोश्त बनाएंगे, जितना गोश्त होगा वो गोश्त हमारा, आप हमसे उतना गोश्त ले जाएं, कमी बेशी होगी तो आपने अदा करनी होगी। ऐसे फलों में भी ऐसे कर सकते हैं, फलों में भी आम तो बै मना है, लेकिन अगर उसमें वो ये कहे कि कमी बेशी मेरी, मतलब मैं आपको फल बेच रहा हूँ, दरख्त के ऊपर फल 20 मन में, और वो हो जाता है 18 मन, तो वो 2 मन के पैसे या तो कम करेगा या 2 मन और देगा, उसको बराबर करेगा। या वो 20 मन में तय हुआ, ख़रीदने वाले ने 20 मन साफ़ी गंदम दे दी, फसल से आई 22 मन, तो वो क्या करेगा, 2 मन वापस करेगा उसको, या उसके पैसे देगा। इस तरह अगर मालूम कर लिया जाए तो फिर तो ठीक है, अगर वो मजहूल ही रहे, पता नहीं उसको कम हो, पता नहीं ज़्यादा हो, कितना हो, तो फिर वो बै मना है। हाँ, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पैसे के ज़रिए आप खरीद सकते हैं उसको, खजूर को, अंगूर को, गंदम को, जौ को। भाई ये दरख्त है, तो एक खजूर का दरख्त है, 2 हैं, 10 हैं, खजूरें पकने वाली हैं, खजूरें ज़ार हो चुकी हैं, और वो कीमत लगाता है और ख़रीदता है, पैसे देता है, और खजूरें उसकी हैं, तो ये सही है। तो इसमें आप कहेंगे इसमें भी कमी बेशी हो सकती, तो ये तो फिर तजारत है, और तजारत के अंदर नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं। तो यही तो फ़र्क है, ये हम जो बार बार ये बता रहे हैं कि यही सूद में और तजारत में फ़र्क है। तजारत में कमी बेशी का इम्कान होता है थोड़ा बहुत, बहुत कम, और इसके लिए कि उसको पहले ये सारे उसूल सीखने चाहिए, उसको पता होना चाहिए। अगर वो ख़ुद सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता तो किसी बंदे को अपने साथ लेकर जाए जो इस चीज़ को जानता है, और वो धोखे में ना रहे, गलत बै ना कर ले। अगर ऐसा हो तो फिर उसके अंदर वो कहे कि भाई इसके अंदर धोखा नहीं है, ताकि उसमें कमी बेशी का उससे लेन देने का हो कि भाई अगर कम हुआ तो मैं आपसे लूँगा, ज़्यादा हुआ तो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो ये इस तरह की बै इस्लाम मना करता है कि कोई आदमी ख़रीदो फ़रोख्त करे और उसके अंदर किसी दूसरे को नुकसान हो, उसको धोखा हो, उसके अंदर ज़्यादती है, उसका माल ज़ाया हो या उसका माल हराम हो, तो उससे मना किया गया है कि इस तरह की कोई भी बै ना की जाए, कोई भी लेन देन ना किया जाए जिसके अंदर जहालत हो, जिसके अंदर धोखा हो, जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा हो। तो ये रवायत जो अभी हमने बयान की है, ये जो मैंने आपको बताया कि हदीस की 173 किताबें, उनमें तकरीबन 14 जगहों पर ये रवायत आई है। ये जो मुखाबरा, मुहाकला, मुजाबना और अल्लाह तबा इल्ला बेदीनार व दिरहम इल्ला अराया, और उसमें मुस्लिम शरीफ भी है और दीगर हदीस की किताबें भी हैं जिसके अंदर ये हदीस आई है। इसके बाद ये हदीस में जो लिखा गया है इल्ला अराया, मगर आराया, आरिया, आरिया, आरियतुन की जमा है, और आरा या अरू, आरा रा के बाद अलिफ है, आरा या अरू, नासरा या नसरों के वज़न पर है।
अतिया मांगने के लिए कसद करने के माने में ये मुस्तामल होता है। अराया, आरियतुन की जमा है, अतिया मांगने के लिए कसद करने के माने में ये मुस्तामल होता है। अब इसकी एक और हदीस है जो सही मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, दीगर किताबों में भी है, और तकरीबन ये जो हदीस की किताबें उसमें ये आरिया और आराया वाली हदीस जो है ये तकरीबन 92 मरतबा, ये 92 मरतबा ये हदीस है। सही मुस्लिम की रवायत है, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख़्ख़सा लिसाहिबिल आरियति अन यबीअहा बिखर्सिहा मिनत तमरी। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब अरिया को रुख्सत दी है कि वो उसको फ़रोख्त करे बेखर्सिहा, तखमीना लगाकर, अंदाज़ा लगाकर, मिनत तमरे, खजूरों में से। ये सही मुस्लिम की रवायत है और दीगर जैसे मैंने बताया कि 92 किताबों के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। अब सदका और अतिया मांगने के कसद से इसका माना इस्तेमाल हुआ है। ये क्या चीज़ है? वहाँ मना किया जा रहा है एक जगह पर कि दरख्त के ऊपर लगे हुए फल को उतारे हुए फलों से मना ना करें। यहाँ कहा गया है इल्ला लाराया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत भी दे दी है कि आप इसकी फ़रोख्त कर सकते हैं। वो क्या है? वो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये अरबों के यहाँ ये मशहूर था, वो जवाद और दिल के सखी और ज़रूरतमंद, हाजतमंद, गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, ऐताम, यतीमों में और आम लोगों को भी ख़र्च करने में अल्लाह ने उनके दिल बहुत बड़े किए हुए थे। वो क्या करते थे कि वो अपने बाग में से, खजूरों के या अंगूरों के बाग में से 2-4 दरख्त मखसूस कर देते थे कि ये गरीबों के लिए हैं, ये फ़कीरों के लिए हैं, ये ज़रूरतमंदों के लिए हैं। इसी तरह अंगूर की बेलों में से। और उनके यहाँ आप सुनकर ये हैरान होंगे, ये भी एक आदत थी, ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ देर पहले रही है, अब तो ख़त्म होती जा रही है, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, कि अगर किसी के पास दूध के लिए घर में बकरी नहीं है, भैंस नहीं है, गाय नहीं है, ऊँटनी नहीं है, तो जिसके पास अल्लाह ने बकरियां दी होती थी, ऊँटनियाँ दी होती थी दूध के लिए, वो अपनी एक बकरी या अपनी एक ऊँटनी को दूसरे को दे देता था कि आप दूध पीने के लिए बकरी ले जाओ, अपने घर में रखो, इसका सिर्फ चारे का आप ज़ारे गरीब ख़रीद नहीं सकता, बकरी या ऊँटनी या गाय नहीं खरीद सकता, उसको कहा कि ये ले जाओ, जब तक ये दूध देगी इसका दूध आपके लिए है, आप इसका दूध इस्तेमाल करें। ऐसे यहाँ पर दरख्तों में भी वो एक दरख्त या 2 दरख्त मखसूस कर देते थे कि ये आपका दरख्त है, आप इसको खाएंगे, आप इसका फल इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या था कि जब एक दरख्त दे दिया एक बाग वाले ने, तो अब जब वो जिसको दरख्त दिया है सदक़े के लिए, अल्लाह के लिए, सवाब के लिए, या वैसे उसको खाने के लिए दिया, क्योंकि अरब का ये एक खाने का जो मिजाज था, वो खजूरें उनकी खुराक थी और उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी, और उसमें भी खुराक में भी वो रुतब खजूरें, एक है खुश्क खजूरें जिसको हम खजूर कहते हैं, एक है रुतब, दरख्त के ऊपर जो खजूरें लगी होती हैं उसका जायका भी अच्छा होता है और वैसे भी वो मज़ेदार होती हैं और वो हर आदमी का दिल करता है। एक आदमी वो खाना चाहता तो उसके लिए अगर उसको बाग में एक दरख्त दे दिया है, अब वो बाग में आएगा, तो बाग में जब आएगा तो साहिब बाग वाले को तकलीफ़ होगी बार बार आना जाना, तो वो क्या करता है, वो उसे ये कहता है कि आपको भी आना मुश्किल है, मुझे भी इसको आपको लोगों को मैं संभालना और आप लोगों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल है। आप ऐसे करें कि ये जो खजूर मैंने आपको दी है खाने के लिए, ये खजूर आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितना फल है, और वो फल वो दरख्त मुझे दे दो,
और मुझसे उतरी खजूरें उसी के वज़न की जो आपने अंदाज़ा किया है वो मुझसे ले लो। वहाँ आम बै मना है, लेकिन यहाँ उसमें इस्तिस्ना है अराया। इस सूरत में अगर सदक़े के लिए हो या आम खाने के लिए हो तो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं है, ये सदका है या आम ताम है, खाना है, खाने के लिए वो उसको दे सकता है। यहाँ ये इस्तिस्ना है। एक तो ज़रूरतमंद है, एक ज़रूरतमंद नहीं है लेकिन वो खजूरें खाना चाहता है, तो उसने उसको कहा कि आप मुझे ये दरख्त दे दो, ठीक है आप ले लो, पैसे नहीं लिए उससे। लेकिन हाँ, बाज़ ने ये कहा कि वो ख़रीद भी सकता है खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। अगर एक आदमी सिर्फ खाना चाहता है, तजारत नहीं करना चाहता, एक दरख्त उससे लिया कि मैं इसकी रुतब खजूरें खाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं इजाज़त दे रहा बाग वाला, या वो जिसको दिया था वो नहीं आना चाह रहा, तो अब वो आपस में वो दरख्त के ऊपर खजूरों का अंदाज़ा लगाकर खुश खजूरें, उतरी खजूरें या रुतब खजूरें जो उतरी हुई हैं उनके बदले अंदाज़ा लगाकर बेच सकते हैं। इसको अराया कहते हैं। अच्छा, अब इसकी आगे वजाहत है एक और हदीस के अंदर, वो जो हमारे कोर्स में है, वो बीच में 2 हदीसें हैं, उसके बाद ये हदीस है, तो वो हम 2 हदीसें बाद में पढ़ेंगे। ये चूँकि इसी के मतलब है, इस हदीस को आज हम पढ़ लेते हैं। ये भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख़्ख़सा फ़ी बैल अराया फ़ी ख़म्सत औसक़िन और दून ख़म्सत औसक़, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है अराया की बै की, जिसकी हम अभी वज़ाहत कर चुके हैं, सदक़े वाली बै, जो सदक़े के लिए उसने एक दरख्त दिया है, ये चंद दरख्त दिए हैं। फ़ी ख़म्सत औसक़, 5 औसक़ की, 5 औसक़ तक आप अगर एक दरख्त के ऊपर फल है या 2 दरख्तों का फल है जो आप लेन देन करना चाह रहे हैं खाने के लिए या सदक़े के लिए, तो उसकी वज़न का बताया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 औसक़ हो और दूना 5 औसक़ या उससे कम, ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम हो सकते हैं, 4.5, पौने 5, 3, तो इतना अगर हो तो आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसमें भी जो इजाज़त है अराया की वो 5 औसक़ की है। अब एक वसक़ जो वो बनता है 60 सा का, 60 सा, और सा कितने का, एक 2.5 किलो का, और 2.5 किलो का एक सा है, और 60 का अब अगर बनाएं तो 150, 150 किलो, तो 150 किलो को 5 से आप ज़रब देंगे, 5 औसक़ हैं तो वो बनते हैं 750 किलो। 750 किलो को अब इसके मन निकालें, मन होता है 40 किलो का, तो मन निकालेंगे तो कितना बनेगा, 750 को 40 पर तकसीम करें तो मन निकलते हैं 18.75, पौने 19 मन, पौने 19 मन। अच्छा, अब चूँकि जो सा है वो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाते हैं, तो इसलिए बाद लोगों ने औसत का जो वज़न निकाला है 5 औसत का, वो निकाला है तकरीबन 20 मन। अब दूसरा मसला ये वाज़े हो गया कि अगर पहली बात तो है कि कच्चे फल को आपने नहीं बेचना, फल आ जाए तो उसको बेच सकते हैं, किसके ज़रिए से, पैसों के ज़रिए से। फल को उसकी जिन्स से मालूम को मजहूल पर नहीं बेच सकते। हाँ, तीसरी शक्ल ये है कि आप उसे बेच सकते हैं, कब, अराया के लिए। अब अराया में भी खुली छुट्टी नहीं है कि आप 10-12 जो ना वो दरख्त दे दें और उसके अंदर आप तिजारत करें, ख़रीदो फरोख्त करें, एक हीला निकालें कि वहाँ तो मना है। एक हदीस में मुज़ाबना, मुहाकला, मुखाबरा, वो सारे मना हैं। यहाँ आप कहें ये अराया तो जायज़ है, ठीक है, हम 25-25 का करके जो ना हम ये तिजारत कर लेते हैं, नहीं, वहाँ भी सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए है या खाने वाले के लिए है, और उसकी भी मिक़दार मुअय्यन है और वो है 5 औसक़ और उससे भी बल्कि कम। तो इसको बाद ने तो 4 ही कहा है, दूना खमसा से मुराद ये कि 5 नहीं है बल्कि 5 से कम ही है। उसको आप 4.5 तो कह सकते हैं लेकिन 5 नहीं, या 3 कह सकते हैं। तो ये उसके अंदर एक और शक्ल है कि आप उसमें
आपको इजाज़त है कि आप ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं, इसकी लेन देन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मगर इस सूरत में और वो अराया की सूरत में, और उसका वज़न भी ये है। तो इसमें हमारी वो तीनों हदीसें जिसके अंदर के फलों के ज़ाहिर होने से पहले नहीं बेचें, दूसरी शक्ल फल ज़ाहिर हो जाएं तो लगे हुए फल के बदले उतरे हुए फल के साथ उसकी बै ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करो, मगर अराया के लिए कर सकते हैं, और उसमें भी वज़न अक़ल्ल शै खमसत औसक, कम अज़ कम 5 औसक, और उसका वज़न तकरीबन 20 मन बनता है। 20 मन तक आप ख़रीदो फ़रोख्त उसकी कर सकते हैं, इसके अलावा मना है। तो इस तरह हमारी आज की ये 3-4 हदीसें, ये फलों के बै, फलों के रासुल शजर, उसके ऊपर अगर फल है उसकी बै वो मना है, और उसमें जो शक्लें जायज़ हैं और जो उसकी दूसरी शक्लें बन सकती हैं वो भी हम बयान कर चुके हैं। अब इसके बाद 2 हदीसें और हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ों का मना किया गया है, फिर आगे दूसरी हदीसों में हम इंशाल्लाह चलेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।